आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 अच्छे से कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। अब जो हमें 11.2 में पढ़ना है, हमें यहाँ पे जो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं वो हमें नॉर्मल मेथड, बेसिक मेथड हम बोले, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हमारे पास डेरिवेटिव के दो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। एक है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एक दूसरा मेथड है जिसका कोई ऑफिशियली कोई नाम नहीं है, जिसको हम नॉर्मल मेथड, डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से हम कैसे डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं वो हमें सीखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे हम डायरेक्ट मेथड लगा के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने 11.2 लिख लिया है। तो इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको फॉर्मुलेज बताता हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्मुलेज यूज होंगे। तो देखिए फॉर्मुलेज आप नोट करिएगा। पहले फॉर्मूले क्या है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, ये 1 हो जाता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या करता है, हमें ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को पावर रूल भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, पावर रूल। ठीक है, ये अप्लाई कैसे होता है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमें बोला है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x10। अगर हमें x10 का डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे कि भाई हम fx ले लेंगे। जिस चीज को भी हमें डेरिवेटिव निकालना होता है आप उसको fx ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आप डी बाई डी एक्स लगाइए बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये स्टेप टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स लिखते हैं हम इसको, कि दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों तरफ हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको ऐसे लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x10। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ये तो आपको पता है, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, है ना, डेरिवेटिव बन जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x10, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो पावर है एन वो आगे आ जाएगी, यानी कि ये जो 10 है ये आगे आ जाएगा और इनटू में x के साथ 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 आप डायरेक्टली लिख लीजिए भाई यहाँ पे, है ना, 9। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज पावर रूल। इसको ध्यान से समझिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है 1, ये भी इसी फॉर्मूले से 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ हमने पावर रूल की बात कर ली स्टूडेंट्स। अब एक थर्ड फॉर्मूला आप लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इज 0। अब यहाँ पे ये ए क्या है, ए इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब आप समझते हैं कोई भी नंबर। मतलब अगर हमें सिंपल डेरिवेटिव करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ 10, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, कोई भी अगर नंबर है जिसमें वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो इनका आंसर जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है स्टूडेंट्स। 3 फॉर्मुलेज नोट कर लीजिए। हमारी जो डेरिवेटिव है, हमारे जो आगे की एक्सरसाइजेज हैं, वहां पे ये 3 फॉर्मुलेज ही चलेंगे स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये फॉर्मुले समझ आए होंगे कि फॉर्मुलेज हमें कैसे अप्लाई करने हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। अब मैं इनको, जब इन फॉर्मुलेज को मैं इन क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसी एक्सरसाइज में हमें 2 रूल्स और पढ़ने होंगे, दैट इज प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स, उन रूल की बात मैं आगे करूंगा। अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x/2 प्लस 2/x। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि भाई लेट fx, इसे हमें fx मानना है। ठीक, नाउ टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएट हम लगा रहे हैं दोनों तरफ। ये ध्यान दीजिए, टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स, या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो ही गया स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, डी बाई डी एक्स आपको यहां भी लिखना पड़ेगा और डी बाई डी एक्स आपको इसके आगे आरएचएस में भी लिखना पड़ेगा। नाउ अब इसका जो डेरिवेटिव होता है वो तो हम एफ डैश एक्स लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए कि भाई ये दोनों का डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2/x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 है इसको आप डी बाई डी एक्स से बाहर रखिए और यहाँ पे ये वाला जो 2 है वो भी बाहर रखिए। ये थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि अगर हमारा वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है, कोई कांस्टेंट, तो उसको हम डेरिवेटिव के पीछे रखते हैं। मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना, हमें केवल वेरिएबल का निकालना है। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अगर कोई वेरिएबल ही नहीं है किसी नंबर के साथ, जस्ट नंबर है अकेला, तो उसको वहीं लिखेंगे, उसको हम आगे ही लिखेंगे और उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है स्टूडेंट्स, अभी बताया था फॉर्मूले में।
तो अब ये स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चंस में यही करना है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में यहाँ तक स्टूडेंट अभी तक हमने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया है, ये बस उसको निकालने के स्टेप्स हमने लगाए हैं। अब हमें यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मुलेज जो मैंने आपको भी लिखवाए थे कि यहाँ पे 1/2 ऐसी रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x ये 1 हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए ये जो 1/x है इसको कैसे निकालेंगे, समझिएगा कि भाई जो ये 1/x है इसको मैं x की पावर -1 करूंगा, पहले x की पावर -1 हो गया। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, क्या कहता है बताइए, पावर रूल जो हमारा था। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा और जो है x की पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा ना, n -1 होता है तो n तो ऑलरेडी -1 है तो -1। तो यहां से देखिए ये इसके साथ इंटू होके -2 और x की पावर -2 बन रहा है। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं 1/2 -2/x²। कैसे कि भाई पॉजिटिव, इसको नीचे कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ये हमारा f' हमारा फाइनल आ गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। स्टूडेंट समझिए ध्यान से, ये आपको मैंने प्रॉपर स्टेप्स बताए हैं। आप ये पहली बार डेरिवेटिव कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो यहाँ पे ये प्रॉपर स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप हैं जो स्किप कर सकते हैं कि भाई हम ये डायरेक्टली हम फाइनल आंसर भी बता सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इसका आंसर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। fx इज इक्वल टू 4√x - 2 मैंने ले लिया है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमें दिया रहेगा उसे हमें लेट कर लेना है fx। अब टेकिंग d/dx का स्टेप आप लिख लीजिएगा, मैंने पिछले स्टेप में बताया था। आप यहाँ पे डेरिवेटिव d/dx में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ऐसे, d/dx ऑफ 4√x - 2। अब हमें इसका डेरिवेटिव तो पता है f' हो जाएगा। यहाँ पे हमें पहले इसको सेपरेट करना है, तो 4 बाहर रहेगा √x माइनस यहाँ पे देखिए x नहीं है तो इसको हमें d/dx ऑफ 2 एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जो ये √x आ रहा है, तो भाई √x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन पावर में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, है ना। रूट जो होता है वो तो हाफ पावर होती है, तो x की पावर हाफ होगी। अब इसमें अगेन पावर रूल क्या कहता है भाई, पावर रूल कहता है कि पावर आगे आ जाएगी और जो ये x है उसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी, n-1। और ये वाला जो पार्ट है इसमें डेरिवेटिव ऑफ 2, तो भाई 2 के साथ कोई हमारा वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम बोल देंगे 0। तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 में कट गया और ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज x -हाफ हो जाएगा। अब पहले माइनस है तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये 2/x हाफ हो जाएगा और फिर ये हाफ है तो ये पावर रूट, ये जो है रूट में लग जाएगा। तो 2/√x इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से जो ये √x आया इसको मैंने सॉल्व करके बताया कि ये कैसे निकलता है, ठीक। एक आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कहीं पे आपको डेरिवेटिव ऑफ √x निकालना है तो 1/2√x आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। √x का करने का तरीका ये होता है कि भाई हाफ करके फिर करते हैं, तो ये बाद में निकलता है ये 1/2√x। तो डायरेक्टली √x कहीं दिखेगा तो आप ये लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अभी पिछले क्वेश्चन में एक डेरिवेटिव आया था d/dx ऑफ 1/x, तो मैंने इसको सॉल्व करके बताया था कि x की पावर -1 हो जाएगी, फिर उसमें हम पावर रूल लगा देंगे। तो क्या बनता है ये एक्चुअल में, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम डायरेक्टली इसको लगा पाएंगे। 1/x दिखेगा तो -1/x² कर देना है। देखिए इसमें तो बहुत अच्छा पैटर्न होता है, अगर कोई फ्रैक्शन में है 1/x² है तो 1/x² के लिए आप क्या करिए, -2 ऊपर डालिए, x की पावर क्यूब। देखिए पैटर्न समझिए, जो भी यहाँ पावर है वो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगा। अगर हमारे को करना है डेरिवेटिव ऑफ 1/x5 तो बताइए क्या होगा, यस गैस कीजिए, -5/x की पावर 6। आई होप आप पैटर्न समझ रहे होंगे। जो ये x की जो फ्रैक्शन में जो 1/x वाली टर्म्स होंगी उनको हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे। ये एक्चुअल पावर रूल से ही हो रहा है, ठीक है। मैंने इस वाले के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो आप ये अगर ध्यान रखेंगे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्वेश्चंस में, जहां पे आपको पावर रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये पैटर्न याद रखिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन के लिए आप लेट कर लीजिए, लेट fx इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो भाई इसमें डेरिवेटिव लगाना है, तो भाई d/dx ऑफ fx, फिर हम लिखेंगे d/dx ऑफ ये वाला ब्रैकेट में, उसके बाद d/dx सबके साथ जाएगा। तो देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं a d/dx ऑफ x³ प्लस b d/dx ऑफ x² प्लस c d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ d। क्योंकि d के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो d/dx के आगे ही लिखा जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम इनका एक एक करके डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पावर रूल, यहाँ पे पावर रूल, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही हो जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी, डी इज कॉन्स्टेंट जो अकेला विदाउट वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। इसका देखिए जो एक्स क्यूब है इसका तो 3x² हो गया भाई, है ना, पावर रूल। यहाँ पे b और x² का 2x हो गया भाई। फिर उसके बाद c और x का 1 और ये 0। इसको अरेंज कर लेंगे तो 3ax² प्लस 2bx प्लस c हमारा सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूं कि पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम fx मान लेते हैं, फिर हम टेकिंग dy dx बोथ साइड्स एक लाइन लिखते हैं। उसका ये मतलब है कि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद dy dx लगाया जाता है। जितनी भी टर्म्स हमारे पास होंगी क्वेश्चन में उन सब में dy dx लगेगा, और जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो dy dx के लेफ्ट में रहते हैं, और राइट में हमें वो x की वैल्यू टर्म्स को ही लिखना है जिनका हमें डेरिवेटिव निकालना है। इसका मीनिंग ये स्टूडेंट्स जो लिखा जा रहा है कि a जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है dy dx के, उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना, वो एज इट इज रहेगा, और जो राइट में है dy dx के उस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। और डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पता है, मैंने भी तो 3 फॉर्मुलेज बताए थे, वही 3 फॉर्मुलेज यूज होंगे कि या तो x होगा अकेला, या x की n यानी कि पावर रूल लगेगा वहां पे, या कांस्टेंट होगा तो वहां पे ये। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। बहुत इजी चीज है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो देखिए लेट कर लीजिए fx क्वेश्चन को 2x4 प्लस x। तो भाई डेरिवेटिव लगा दीजिए fx dy dx ऑफ fx 2 dy dx ऑफ x4 प्लस dy dx ऑफ x। समझ में आ रहा होगा। जो 2 था वो हमने लेफ्ट में रखा, और जो x है वो हमने राइट में रख दिया। यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो dy dx के साथ में राइट में ही x आ जाएगा। नाउ अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये f डैश x हो गया, यहाँ से 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x3, इसका वैल्यू 1, तो ये इंटू होकर के 8x3 बन जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इतना तामझाम ना करें, अगर स्टेप्स नहीं लिखने तो डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, समझिए कि भाई fx हमें दिया है और 2x4 प्लस x, तो इसको तो हम f डैश x लिख देंगे। और ये वाला आपको समझना है कि भाई इसमें पावर रूल लग रहा है तो 4x3 हो रहा है, और 4 2 से इंटू हो रहा है तो 8x3 प्लस 1। देखिए एक स्टेप के आंसर्स हैं ये। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये मैं आपको प्रॉपर स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे ये स्टेप लग के सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इस तरीके से विदाउट स्टेप्स भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में आप पहले लेट कर लीजिए कि भाई fx हमारे पास है 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखिए इस होल स्क्वायर को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab में ये कैंसिल होकर 4 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा fx सिंप्लीफाई हो गया। अब आप f डैश x कर दीजिए। तो भाई f डैश x में लगा दे रहा हूँ यहाँ डेरिवेटिव में, यहाँ मैं कैसे लिखूंगा 4 d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 1/x² प्लस d/dx ऑफ 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि भाई 2x होगा x² का, पावर रूल से 2 आगे आएगा, x की पावर 2 - 1 बचेगा यानी कि 2x, तो 4 से इंटू कर दीजिए 8x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 में x² है, तो आप इसको ऊपर करके -2 करेंगे, पावर रूल लगेगा और फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैंने डायरेक्टली तरीका बताया है कि भाई ये जो x² है ये ऊपर -2 हो जाएगा, अपॉन में नीचे पावर बढ़ा दीजिए, इसका डेरिवेटिव निकल गया, और ये तो 0 होता है। तो आप इसको से डायरेक्टली आप इसका आंसर लिखिए लाइक दिस। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर होगा ये। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में भी आप लेट कर लीजिए, fx जो है आप लिख लीजिए √x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसको मैं यहीं पे ओपन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए a² में x आएगा, b² में 1/√x आएगा प्लस 2। कैसे? क्योंकि a b में कट जाएगा √x और 1/√x। ना अब हमें इसका f डैश x निकालना है, तो देखिए कैसे डायरेक्टली कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x², अभी लिखवाया था आपको थोड़ी देर पहले, प्लस 2 इज 0। दैट इज योर आंसर। नाउ ज्यादा शॉर्ट में तो नहीं हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा ना।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि भाई x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x² होता है। ये मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुका था। तो ये हमारा आंसर हो गया। स्टेप्स आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ चुका है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आप लेट कर लीजिए fx हमारे पास है x की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 3x। तो जब मैं इसके ब्रैकेट खोलूंगा तो ये 5x - 3 मेरे पास आ रहा है, प्लस ये जब इससे इंटू होगा तो 3x - 2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी 1 और ये -3, और यहाँ से fx है मेरे पास, तो fx सिंप्लीफाई हो गया। नाउ आप f' निकाल दीजिए, तो देखिए 5 ये जो है -3 x की पावर -3 - 1, समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, पावर रूल का यूज हुआ है। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 3 के साथ -2 और x की पावर -2 - 1, तो देखिए क्या हुआ, ये -15 x की पावर -4, यहाँ से -6 x की पावर -3। आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या आपको पावर को या आपको टर्म को पॉजिटिव में लिखना है तो अपॉन में करके भी छोड़ सकते हैं, बट हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये मेथड समझ में आ रहा होगा कि d/dx इसमें लगा रहे हैं तो ये डायरेक्टली हमने d/dx लिखे हैं। अब आपको इतने क्वेश्चंस के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे d/dx निकाल रहे हैं ना। इसी का देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट कर लीजिए fx = x5 3 - 6 x की पावर -9। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3x की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 6x की पावर -4। ठीक है, fx। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ये f' हो गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 3 15x4 माइनस यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24x की पावर -5। समझिए, बिकॉज -4 -1 होगा तो वो -5 आ जाएगा, तो हम इसका आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये हमारा डेरिवेटिव निकल चुका है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 रूल्स बताना चाहता हूं जो क्वेश्चन 4 और 5 ऑनवर्ड्स आगे यूज हो सकते हैं। तो 2 रूल्स क्या है, एक हमारे पास होता है डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है 1 × 2, 1 × 2 का मतलब कि 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में है हमारे पास तो उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है प्रोडक्ट, मतलब 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि भाई फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल दिया सेकंड का भी डेरिवेटिव निकाल दिया, नहीं, हमें इसमें हमेशा ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है कि फर्स्ट पहले ऐसे ही रहेगा, d/dx ऑफ सेकंड करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड हमें ऐसे ही रखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे उसके साथ। ठीक, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चंस व्हिच हैव 2 फंक्शंस इन प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हाट द रूल इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, जैसे कि इसका नाम पता चल रहा है कि 2 फंक्शन डिवाइड में होंगे, क्वोशिएंट में आएंगे, 2 फंक्शन ऐसे डिवाइड में होंगे, तो ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा, सेकंड d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये सेकंड का हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट निकालना है और ये मल्टीप्लाई में रहेंगे, माइनस फर्स्ट का कुछ नहीं, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव निकालना है साथ में, और अपॉन में सेकंड फंक्शन जो भी होगा उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, तो यानी कि क्वेश्चन रूल में आपको ये ध्यान देना है, बीच में माइनस है तो इनके ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल में प्लस है तो आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा कि जो 4th क्वेश्चन है वहां पे देखिए कैसे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक और ये 2, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो वहां पे हम ये प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। देखिए आपको ये दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 3rd क्वेश्चन में भी हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे। यस, बिल्कुल लगा सकते हैं कि भाई ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो सकता है, ये वाला सेकंड, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये इजी रहा कि हमने ब्रैकेट खोल के कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 4th में अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बहुत लंबी टर्म आएगी, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लंबी टर्म को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट इस वाले में देखिए 4th का सेकंड पार्ट को देखिए, भाई क्या ब्रैकेट खोलना इजी रहेगा हमारे लिए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे स्क्वायर खोलना है और इसका क्यूब खोलना है ना, फिर उनके इंटू करने हैं, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम पड़ेगी ही ना। तो इस वाले में ये बिल्कुल यूजफुल मेथड हो जाएगा। अदरवाइज प्रोडक्ट रूल हम इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी, समझ रहे हैं। बट हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें विदाउट प्रोडक्ट रूल इजी रहेगा, जैसे इस वाले में
और इस वाले में विदाउट प्रोडक्ट टूल इजी रहा हमारे को, कर दिया हमने। अंडरस्टूड? आप समझ रहे हैं कि भाई जहां पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं वहां प्रोडक्ट टूल अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें भी हो सकता था, इसमें भी, इसमें भी। अब मैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट टूल का यूज करके आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट टूल अप्लाई होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में पहले हम लेट कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 और 5x² माइनस 7x+1। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रोडक्ट टूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले तो आप लिख लीजिए टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, dy/dx बोथ साइड्स, है ना। हमने डेरिवेटिव दोनों तरफ लगाना है, तो dy/dx यहाँ लगाएंगे तो ये f' हो जाएगा, ये आपको पता है f' हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे dy/dx अभी ऐसे लिखिए, ठीक है। अब देखिए dy/dx और दो फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई में है, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया। अब इसको हम प्रोडक्ट टूल कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए प्रोडक्ट टूल क्या कह रहा है, फर्स्ट पहले आप फर्स्ट को लिखिए 2x+3, फिर डेरिवेटिव dy/dx सेकंड यानी कि सेकंड को लिखिए इसके साथ। नाउ प्लस सेकंड मतलब ये पीछे वाला टर्म आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, और dy/dx ऑफ फर्स्ट मतलब ये वाला आ जाएगा। समझिए स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? नाउ अब हम इनके डेरिवेटिव्स निकालते जाएंगे। तो देखिएगा मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पे पहले पीछे जो dy/dx के है ये ऐसे ही रहेगा 2x+3, मल्टीप्लाई में इनके डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए 5 तो ऐसे ही रहेगा, x² का 2x होगा तो 5 के साथ इंटू होने पे 10x। उसके बाद माइनस 7x है तो 7 ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा तो 7 और 1 का 0। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि जैसे 1 का हमारा यहाँ 0 हो गया तो ये 7 का 0 क्यों नहीं हो रहा, ये 5 का 0 क्यों नहीं हो रहा? लग रहा है किसी को? अच्छा अगर लग रहा है तो देखो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई नंबर 7, 5 कोई भी कांस्टेंट अगर x के साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो उसको 0 नहीं करना, उस 5 को हमें डेरिवेटिव नहीं निकालना, हमें केवल x का डेरिवेटिव निकालना है। तो जो x का डेरिवेटिव निकलेगा वो उस 5 से इंटू हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो 7x है, x है साथ में, तो 7 का हमें 0 नहीं करना, 7 ऐसे ही रखना है, x का 1 उसको हमें इंटू कर देना है 7 के साथ। लेकिन जहां पे कांस्टेंट अकेला है वहां पे उसको 0 करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन आता है बच्चों को कई बार, तो इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट, dy/dx सेकेंड। नाउ प्लस सेकेंड हम ऐसे नोट करेंगे, और dy/dx फर्स्ट इसको करेंगे तो देखिए 2x है तो 2 आ जाएगा और 3 0 हो जाएगा तो 2 बचा। नाउ अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास आ रहा है 20x² माइनस 14x प्लस 30x और माइनस 21। यहां से देखिए 5 टू 10x² और माइनस 14x और प्लस 2। अब यहां से लाइक टर्म्स देखिए 20 और ये 10x², तो ये आ गया हमारे पास 30x² माइनस 14x प्लस 30x प्लस 16 हो गया, और यहाँ पे माइनस 16 है तो ये हो गया हमारे पास प्लस 2x। स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, यहाँ से माइनस 21 और प्लस 2 तो ये हो गया माइनस 19। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, f'(x). यही आंसर आएगा अगर आप इसको ब्रैकेट खोल लेंगे और जो टर्म्स आएंगी उन सबका डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोडक्ट टूल कैसे लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे f(x) लिख लिया है कि जो क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपको देख के पता लग रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो इसमें प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए इसमें आप लगाइए, आप f'(x) भाई डेरिवेटिव लगा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है dy/dx ऑफ 2x माइनस 7 का स्क्वायर और 3x प्लस 5 का क्यूब। तो आपको देख के पता लग रहा है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लिख लीजिए 3x प्लस 5 का क्यूब, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा और dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा। 2x माइनस 7 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये पूरा टर्म है और उसकी पावर क्यूब है, तो इसको x क्यूब की तरह कंसिडर कीजिए स्टूडेंट्स। x क्यूब कंसिडर करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, ये हमारा टर्म स्क्वायर रहेगा। और उसके बाद इस बेस का भी दोबारा सॉल्व करेंगे 3। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है
जो मैं ये मेथड लगा रहा हूँ ये हमारा चेन रूल का मेथड है स्टूडेंट्स। मैं चेन रूल अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा कि पहले एक्स क्यूब, जैसे हम एक्स क्यूब का करते हैं भाई, एक्स क्यूब का हम 3x² लेते हैं। तो इस टर्म को आप क्या समझ लीजिए, एक्स क्यूब, इस टर्म को एक्स क्यूब समझ लीजिए। तो हमें 3x³ लिखना, 3x² लिखना है 3, तो x की जगह यही वाला टर्म आ जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 क्यों लिखा मैंने कि भाई जो ये बेस है इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 3 निकल रहा है इसके साथ में। इसी को चेन रूल कहते हैं स्टूडेंट्स, कि पहले हमें पावर को सॉल्व करना है और उसके बाद जो बेस है उसका डेरिवेटिव उसी के साथ इंटू लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चेन रूल है हमारा। प्लस आगे बात करते हैं, ये वाला ऐसे ही रहेगा, dx ऑफ, इसका हम निकालेंगे तो पहले देखिए x² समझ लीजिए, इसको x² समझेंगे तो 2x² आएगा, 2x आएगा, और फिर जो बेस है उसका दोबारा निकालेंगे इंटू में 2x, इसका 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव सिंप्लीफाई हो गया है। आप देखिए इनमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन हमें क्लियरली पता लग रहा है कि भाई 2x-7 और 3x+5 का स्क्वायर कॉमन है। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, यहां से भाई 2x-7 बच रहा है इंटू में 9, प्लस यहां से कॉमन देखिए 3x+5 बच रहा है इंटू में 4, क्योंकि भाई 2x-7 तो चला गया बाहर। तो ये जो बाहर टर्म है इसको हम एज इट इज रखेंगे और इसको आप अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 18x-63 प्लस 12x+20। तो देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है 2x-7, 3x+5 का स्क्वायर और यहां से 30x, और ये आ जाएगा आपके पास -43। तो दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि dy/dx ऑफ 3x+5 का क्यूब हमें निकालना है, या किसी भी टर्म का। तो इस होल टर्म को आप x की तरह समझेंगे तो हमें पता है क्या पावर रूल क्या करता है कि पावर को आगे ले जाता है, और जो x है मतलब वो ऐसे ही रहता है x, और जो पावर है कम हो जाती है। यहाँ तक तो क्लियर होगा समझना। उसके बाद हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि जो पावर को हमने सॉल्व कर लिया तो जो बेस है उसी का डेरिवेटिव इसके साथ में लिखा जाता है ऐसे। देखिए dy/dx ऑफ 3x+5, तो ये मैंने नहीं लिखा यहाँ, इसका डेरिवेटिव निकलेगा क्या हमें पता है 3, तो वो डायरेक्टली हमने 3 लिख लिया ऐसे। देखिए .3 चेन रूल इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ये चेन रूल है हमारा कि ये चलता जाता है, पहले पावर का सॉल्व किया फिर उसके बाद जो बेस है उसका सॉल्व करना है डेरिवेटिव उसी के साथ मल्टीप्लाई में। तो इस चेन रूल के हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप fx को ले लीजिए, जो क्वेश्चन हमें गिवन है x+1 और x-2 अपॉन में √x। तो ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन को देखते ही हमें ये पता लग रहा है कि ये डिवाइड में है। तो अभी मैंने रूल्स लिखवाए थे आपको, एक प्रोडक्ट रूल जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, और साथ में लिखवाया था क्वोशिएंट रूल जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं। तो यहाँ पे पता लग रहा है डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। और लेकिन फिर ऊपर देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई में भी है, तो भाई क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद फिर उसी के अंदर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। f' मैंने इसको लिख लिया। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल जब लगाएंगे तो सेकेंड d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट और d/dx ऑफ सेकेंड और अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। भाई यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो मैंने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप किया है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए जो पहला पार्ट है यहाँ पे डेरिवेटिव के आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप इनके ब्रैकेट्स खोल के इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर डेरिवेटिव निकालिए, या इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो देखिए मैं भी इसी के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। √x फर्स्ट ये है तो एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि x-2, फिर प्लस लगेगा x-2 और डेरिवेटिव ऑफ x+1। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा, है ना। इसी के अंदर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ना अगला वाला टर्म देखते हैं, माइनस यहाँ पे मेरे पास है x+1 और यहाँ पे है x-2 डेरिवेटिव ऑफ √x। तो √x का मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/2√x। तो ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अपॉन में सेकंड का स्क्वायर चल रहा था तो ये x बच गया। नाउ अब इनका डेरिवेटिव कर लेते हैं एक करके। तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा d/dx ऑफ x-2। तो क्या आएगा, x का 1 इसका 0, तो 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। प्लस दिस d/dx ऑफ दिस x+1, तो देखिए ये भी आपका 1 हो गया। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स आप, ये 1 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए
रूट एक्स, ये वाला हो गया 2x और ये हो गया -1। यहां से हमारे पास बचा है x+1 x-2 अपॉन में 2/√x और इसके होल अपॉन में x है तो ये आपका 1/x बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, भाई दिख रहा है हमें स्टेप। तो यहाँ से 2√x करिए, ये 2 इधर जाके इंटू होगा तो ये बन जाएगा 2x खाली रूट के साथ इंटू होगा और यहाँ पे 2x-1 है ऑलरेडी, माइनस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए अंदर ही, x² - 2x + x -2 और यहाँ पे इंटू 1/x है तो इसको भी ओपन कर लीजिए। 4x² - 2x - x², ये दोनों सॉल्व होके -x हो रहा है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये +x हो जाएगा, माइनस माइनस +2। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में ये इसके साथ इंटू होगा तो 2√x × x। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या बन रहा है कि भाई ये हो गया 3x², ये हो गया -x और +2, ऊपर तो आ गया ये, न्यूमरेटर में हम इसको लिख सकते हैं x√x। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर लीजिए अलग अलग कैसे, 3x² अपॉन में 2x√x माइनस x अपॉन में 2x√x और +2 अपॉन में 2x√x। तो भाई इसकी वैल्यू सॉल्व होगी, देखिए एक x कट जाएगा इसके साथ और x/√x है तो ये ऊपर ही √x आ जाएगा, तो जो हमारा इसका आंसर आएगा दैट विल बी 3√x/2। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो रहा है तो ये बचा -1/2√x और यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 1/x√x बचा है तो x√x को आप लिख सकते हैं x³ 3/2। कैसे भाई, क्योंकि x की पावर 1 है और √x की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा तो 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स f'(x). तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करिए स्टूडेंट्स, कहीं पे अगर कंफ्यूजन डाउट रहता है तो इसको दोबारा से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है। देखिए इसमें भी हमें 2 फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं तो क्वोशिएंट रूल लगेगा और उसके बाद देखिए ऊपर भी हमारे 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, हम पहले f'(x) लिख लेते हैं और इसमें क्वोशिएंट रूल का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। x dy/dx ऑफ x+5 यानी कि सेकेंड dy/dx ऑफ फर्स्ट हम कर रहे हैं और माइनस फर्स्ट, ठीक है, और dy/dx ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। नाउ इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। देखो देखिए कैसे, f'(x) = x मल्टीप्लाइड बाय, इसमें हम फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x² - 1 प्लस 2x² - 1 डेरिवेटिव ऑफ x+5। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल रहा है माइनस में ये x+5 2x² - 1 डेरिवेटिव ऑफ x is 1, डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया, अपॉन में x² है। नाउ अब इनका डेरिवेटिव करते जाएंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से, x मल्टीप्लाइड बाय x+5 ऐसे ही रहेगा और यहां से डेरिवेटिव क्या बन रहा है देखिए 4x, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस इस वाले को हम ऐसे रखेंगे 2x² - 1, यहां से देखिए x का 1 तो ये 1 आ जाएगा और आगे क्या है माइनस, इसको आप ओपन कर लीजिए, 2x³ - x प्लस 10x² - 5 अपॉन में हमारे पास है x²। ना अब देखिए यहां से ओके, ये x ऐसे रहेगा, इसके साथ हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, 4x² प्लस 20x प्लस 2x² - 1, तो ये x से इंटू करना है, माइनस ये वाली टर्म्स का ब्रैकेट खोल देते हैं, 2x³ प्लस x माइनस 10x² प्लस 5 अपॉन में हमारे पास x² है, तो ये इंटू कर लेंगे तो लाइक टर्म्स आ जाएंगी। देखिए 4x³ हो गया प्लस 20x² और प्लस 2x³ माइनस x, यहां से ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो देखिए कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर लेंगे, -x और +x कैंसिल हो रहा है बस फ्रेंड्स। उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उसको सॉल्व कर लेंगे, -2x³ है और +2x³ है और -2x³ है, ये भी कैंसिल हो रहा है और अपॉन में हमारे पास x² है। तो देखिए 4x³ अपॉन में x² प्लस 20x² अपॉन में x², यहाँ से 10x² भी है तो ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो 10x² ही बचेगा, हम इसको 10x² लिख लेते हैं और यहाँ से प्लस 5/x², तो देखिए आंसर आया 4x प्लस 10 और प्लस 5/x²। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि कैसे ये आंसर आ रहा है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो इसको ध्यान से पॉज करके वीडियो को देखिए और आई होप आपको क्लियर हो जाएगा।